हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने आए हैं जो कॉमन प्रॉब्लम्स हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स अपना प्रेगनेंसी के दौरान फेस करती है, जो डे टू डे में दे आर फेसिंग, उनके बारे में आज हम जानेंगे। आज हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए हैं डॉक्टर मंजू शर्मा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करती है। हर वुमेन अलग है प्रेगनेंसी में, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो किसी को कुछ प्रॉब्लम है, बट बेसिकली देयर आर सम प्रॉब्लम्स कुछ कुछ जो है कि कॉमन है ऑलमोस्ट फीमेल्स में। मैम जैसे नॉर्मल मेरी ओपीडी में जो प्रेग्नेंट फीमेल्स आती हैं वो कंप्लेन करती है कि मुझे बैक पेन है, मुझे पैरों में क्रैम्प्स आ रहे हैं, पेन हो रही है, या फिर सीटीएस जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं कि हाथ में पेन आता है, रात में मेरा हाथ सुन्न हो जाता है, या शियाटिक पेन बोलते हैं एक साइड मेरा पूरे पैर में दर्द हो रहा है, या फिर कोई कोई फीमेल्स पेन बताती है कि मुझे लोअर एब्डोमेन में बहुत पेन है। वो भी एक नॉर्मल प्रोसीजर है। जैसे कि बैक पेन है तो बैक पेन क्यों हो रहा है? बैक पेन इसलिए होता है कि एक तो हमारा वेट बढ़ रहा है तो लोडोसिस बढ़ रहा है, तो उससे हमारा बैक पे प्रेशर ज़्यादा आता है, क्योंकि फीटस का वेट ग्रो करेगा वैसे वैसे हमारा एब्डोमेन आगे की तरफ जाएगा, तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली शिफ्ट होता है आगे की तरफ, तो वो एक चांसेस हैं बैक पेन क्रिएट करने के लिए। पोस्चरल हाँ, इम्बैलेंस हो जाता है उसमें। तो उससे भी हम कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस करके या कुछ एक दो मॉडलिटीज़ हैं हमारे डिपार्टमेंट में, दे आर टोटली सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसमें से कोई मिथ नहीं है कि प्रेगनेंसी में सेफ है कि नहीं है, तो उससे भी उसको हम क्योर आउट कर सकते हैं। अगर लेग क्रैम्प्स आ रहे हैं उसको, तो हाइड्रेशन तो जैसे मैंडेटरी है ही है कि प्रॉपर हाइड्रेशन लो, डाइट लो। उसके अलावा भी हम जैसे काफ स्ट्रेच कर सकते हैं, उससे बहुत रिलीफ मिलता है पेशेंट को। जैसे शियाटिक पेन आता है जिसको बोलते हैं कि अपने यहाँ कॉमन जैसे रांगड़बाई पेन दर्द बोलते हैं कि एक पैर में दर्द आ गया, मेरा पैर खींच जाता है, तो उसमें भी हम थोड़ा सा काफ स्ट्रेच करके एंकल टो मूवमेंट करके थोड़ा तो उसको भी हम थोड़ा ठीक कर सकते हैं। या फिर नॉर्मल वॉकिंग, ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आप हेल्दी वॉकिंग भी करते हैं 10 to 15 मिनट्स डेली, तो आपकी बॉडी को बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। बिल्कुल डॉक्टर मंजू, इसमें मैं कुछ एक ऐड ऑन करना चाहूँगी, जैसे कि स्पेशली वुमेन्स के लिए कि जो वर्किंग है कि आप हाई हील्स को थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि जो प्रेगनेंसी की वजह से पोस्चर हमारा ख़राब हो जाता है, वो आपका हील्स पहनने की वजह से ग्रेविटी, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो शिफ्ट हो जाता है, उसकी वजह से उसको और प्रॉब्लम होती है। आप हाई हील्स कम कीजिए, आप सिटिंग जॉब है आपका तो आप कुशन यूज कीजिए अपनी बैक के पीछे, है ना। आप डेस्कटॉप है तो आप नीचे एक थोड़ा सा स्टूल वगैरह यूज कर सकते हैं लेग्स के नीचे। इन बिटवीन आप वर्किंग आवर्स में एंकल टो मूवमेंट्स करते हैं, बैठे बैठे हल्का सा थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं आते जाते, या फिर थोड़ा सा खड़े होके बैक एक्सटेंशन करो, साइड ट्विस्ट करके उसको थोड़ा बैक को बेसिकली क्या होता है थोड़ा रिलैक्स करना होता है। सिटिंग में जैसे बैठे बैठे थोड़ा स्टिफनेस आ जाता है, थोड़ा मोबिलिटी बढ़ाने के लिए है, तो उसमें हम पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैट कैमल एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसमें स्पाइनल मोबिलिटी ताकि हमारी मेंटेन रहे। तो वो आपको ना ड्यूरिंग लेबर भी आपको हेल्प करेगा। अगर आपका स्पाइन थोड़ा मोबाइल रहेगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा, तो ड्यूरिंग लेबर पेन भी आपको इतना फ्री पेन रहेगा। आप जितना एक्टिव रहोगे प्रेगनेंसी में, आपको सारे पेन्स कम होंगे। एंड इसमें एक चीज़ और हम ऐड ऑन कर सकते हैं कि स्पेशली वुमेन्स कंप्लेन करती है, स्पेशली जो लास्ट 1 मंथ 2 मंथ में, कि उनको जब लेट जाती है तो उठने में प्रॉब्लम होती है, करवट लेने में प्रॉब्लम होती है, तो इन सबको पेल्विक गर्डल पेन बोलते हैं, स्पेशली जो 10% वुमेन में फीमेल्स में होता है। तो उसमें आप सोते वक्त अपने पैरों के बीच में तकिया लगाइए, तो सामने भी हाथ में तकिया यूज कर सकते हैं आपको, और मोस्टली आप लेफ्ट साइड ज्यादा प्रेफरेंस दें सोने में। सीधा ना सोइए, अगर सीधा सोते भी हैं 10 to 15 मिनट्स तो अपने नीज के नीचे, घुटनों के नीचे पिलो रखें, ताकि एक थोड़ा सा एंगल आपका जो लोडोसिस है वो थोड़ा सा मेंटेन रहे। आई थिंक आपने ये सबसे अच्छा पॉइंट बताया है नोट डाउन करने के लिए। स्पेशली तकिया जो है, आप पिलो बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, आपको पिलो आपके प्रेगनेंसी में एक बेस्ट फ्रेंड है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। एंड पार्शियल स्क्वाट्स भी हम लोग बोलते हैं, जो आप, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, जो भी आप प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करें, एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें कि क्या आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं हर एक्सरसाइज, हर पेशेंट अलग है, तो हर पेशेंट के हिसाब से एक्सरसाइज डिसाइड भी करनी पड़ती है। कई फीमेल्स होते हैं स्क्वेटिंग शुरू कर देती हैं सेकेंड मंथ से। अगर आपका समझो प्लेसेंटा प्रेवे का पेशेंट है, कोड है बेबी के अराउंड में, तो आपको रिस्क में डाल सकते हैं। अगर एक्सरसाइज प्रॉपरली ना की जाए तो वो आपको टाइम से पहले डिलीवरी भी कर सकती है। तो आप एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन रह के, और अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके आप एक्सरसाइज कीजिए। और एक्सरसाइज से ही, जैसे पहले की फीमेल्स होती थी, वो लोग
उनका ऑलरेडी उनका सारा ऐसा सब- काम होता था, पेल्विक गर्डल का, अपना नीचे हिप एरिया का सारी एक्सरसाइज होती थी, चक्की पीसना और सारे काम एक्चुअली Yeah. उनके ऐसे होते थे, तो उन लोगों को स्पेशली एक्सरसाइज की जरूरत नहीं नहीं पड़ती होती थी। थी। आज जो है फीमेल्स, हम लोगों के पास सारी मशीन्स आ गई हैं और मोस्टली जो वर्क है बेसिकली सिटिंग वर्किंग है, फीमेल्स हो गई मैम, हाँ, तो सिटिंग ज्यादा कॉमन हो गया सिटिंग उसमें। नहीं तो स्टैंडिंग, ओनली दीज टू, तो इनकी वजह से सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है। जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम, मोस्टली फीमेल्स कंप्लेन करती है कि जैसे मैं रात को सोती हूँ तो मेरा हाथ सुन्न हो जाता है, तो थोड़ा उसको शेक करती हूँ तो मुझे फ्री लगता है। बेसिकली क्या होता है, प्रेगनेंसी में हमारे यहाँ पे नर्व जाती है, जैसे मीडियन नर्व, तो उस पर कंप्रेशन पड़ता है एक्स्ट्रा फ्लूइड की वजह से, जैसे सूजन आ जाता है हाथों में, तो उस नर्व पे कंप्रेशन की वजह से हम लोगों के हाथ में झुंझुनी, सूनापन, नमनेस होता है, वो भी नॉर्मल है। तो उसमें हम क्या करते हैं, सोते टाइम या तो हम स्प्लिंट यूज करें अपने हाथ में ताकि उसकी पोजीशन न्यूट्रल पे मेंटेन रहे, ना स्प्लिंट फिर कैसे डॉक्टर मंजू, कैसे आप थोड़ा बताएंगे कि हाँ, वो घर पे स्प्लिंट- कैसे यूज कर सकते हैं? स्प्लिंट जैसे नाइट को हम सोते हैं तो उसमें स्प्लिंट आता है, बेसिकली आप अराउंड यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या न्यूट्रल पोजीशन रहेगा आपका रिस्ट का, ना फ्लेक्शन में रहेगा ना एक्सटेंशन में रहेगा, तो उस पर लोड कम आता है नाव पे बेसिकली, ठीक है। और फिर मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे ये मूवमेंट हो गया, थोड़ा स्ट्रेचिंग मूवमेंट हो गया वर्किंग के बीच में, जैसे कंप्यूटर वर्कर फीमेल्स होती हैं तो मोस्टली उनका हैंड इसी पोजीशन में रहता है ना। कंटिन्यू अगर कोई कुकिंग कर रहा है तो फिर कंटिन्यू कोई भी मोशन हो उसको अवॉइड करना है, चाहे वो फ्लेक्शन का हो, पकड़ने का हो, या फिर एक्सटेंशन का हो, बीच बीच में उसको थोड़ा स्ट्रेच आउट करना है, थोड़ा सा उसको मूवमेंट करना है, तो उससे क्या नर्व मोबिलिटी बढ़ेगा और फ्लूइड का भी थोड़ा सा सर्कुलेशन बेसिकली आपको एक पोजीशन में पोजीशन नहीं अवॉइड रहना, करनी है एक ही basically। पोजीशन अवॉइड करनी है। मैम जैसे कॉन्स्टिपेशन भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो कुछ बोलना चाहेंगे आप उसके बारे में? हाँ बिल्कुल डॉक्टर मंजू, कॉन्स्टिपेशन के साथ में हमारे पास ओपीडी मुझे लगता है जितनी प्रेग्नेंट फीमेल्स आती हैं तो हर 4 में से 1 को तो होता ही होता है। वेरी मच। सो यस बिल्कुल, एंड उनको मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कॉन्स्टिपेशन, जो प्रेगनेंसी का कॉन्स्टिपेशन है उसमें ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हार्मोन्स होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो हमारा बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में और रिलैक्सिन हार्मोन बढ़ जाता है, उसकी वजह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है। सो उनको ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ में उनको कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए, जैसे कि उनको लिक्विड इनटेक अपना प्रॉपर लेना है। लिक्विड इनटेक में उनको 2.5 से 3 लीटर डेली उनको लिक्विड लेना है, चाहे वो पानी लो, नींबू पानी Juice लो, ले, जूस fruits लो, ले। लस्सी लो, कुछ भी लो। उसके साथ में उनको अपने खाने में फाइबर्स मतलब हरी सब्जियां, सलाद, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा ऐड ऑन शामिल करने चाहिए करें। बिल्कुल। और ये ऐड ऑन करेंगे तो उनको जो है वैसे ही कॉन्स्टिपेशन कम हो जाएगा। रात को सोने से पहले 1 ग्लास वो गर्म दूध भी ले सकती है, मिल्क लेने से भी एक लग्जेटिव का काम करता है, तो आपका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक उनकी कम हो जाती है। मैम जैसे कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें पाइल्स, और अगर कंटिन्यू कॉन्स्टिपेशन चल रहा है फीमेल्स उसको लाइटली ले रहा है तो उसको भी फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होने के चांस होते हैं? बिल्कुल, जो कॉन्स्टिपेशन है उसकी वजह से पेशेंट प्रेशर से अपना मोशन पास करती है, तो उसकी वजह से अगर उसको थोड़ा बहुत भी पाइल्स, जिसको बवासीर बोलते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में, उसकी प्रॉब्लम उसको बढ़ सकती है। तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपनी डाइट का ध्यान रखिए, लिक्विड अच्छे से लीजिए, और ज़रूरत लगे तो आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, वो आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे। डॉक्टर मंजू, क्या केसर के हम लोग काफ़ी बार सुनते हैं कि क्या केसर पेशेंट्स खाएंगे कंप्लेन तो- करते हैं, कंप्लेन नहीं बेसिकली पूछते हैं कि क्या केसर लेना चाहिए नहीं चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा आप मैम एक मिथ भी है इंडिया के लोगों में केसर लेंगे तो बेबी गोरा होगा, है ना। फीमेल्स उसके ये नहीं है कि केसर हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, उसका न्यूट्रिशन है प्रॉपर, लेकिन वो फीमेल्स क्यों लेंगे कि बेबी गोरा होगा। लेकिन हाँ, हम केसर ले सकते हैं, दैट इज टोटली सेफ, लेकिन उसके 2 to 3 स्ट्रिंग्स, मतलब 3 से 4 उसके बस रेशे, थोड़ा इतना वो इफेक्टिव है, वो बहुत इफेक्टिव है। अगर आपको मूड स्विंग्स है उसमें इफेक्टिव है, वो आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प करेगा। आपको एब्डोमेन में क्रैम्प्स आ रहे हैं तो उसमें भी हेल्प करेगा। ये आपको बीपी भी लोअर करेगा, जैसे हाइपरटेंशन भी कई फीमेल्स को हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से भी मे बी हो उसको, तो वो आपको इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प करता है। लेकिन नॉट मोर देन 2 to 3 स्ट्रिंग्स, 2 से 3 तार नॉर्मल है, ले सकते हैं हम, दैट इज टोटली सेफ। बच्चा गोरा हो ना हो दैट इज सेपरेट थिंग, लेकिन वो आपको इफेक्ट बहुत अच्छा करेगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा आपको। एंड अबाउट ड्राई फ्रूट्स ऑल्सो, कि ड्राई फ्रूट्स के लिए बहुत बार हमारे पेशेंट्स पूछते हैं कि हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस। ड्राई फ्रूट्स तो जरूर लेना चाहिए मैम उसको, लेकिन उसको सोक करके ओवरनाइट आप उसको सोक कीजिए, अर्ली मॉर्निंग लीजिए। उसमें भी बोलते हैं कि बादाम को कि हम छिलका उतार के ले
कि डायरेक्ट उसको ले, लेकिन छिलका उतार के लेंगे तो वो क्या है कि आपको ना मतलब कि पच जल्दी जाएगा, डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं। और जैसे आपने कॉन्स्टिपेशन के बारे में बोला, तो उसमें हम जैसे काली किशमिश जो बोलते हैं, बड़ा या मुनक्का जो बोलते हैं, उसको हम सोक करेंगे 5-6 मतलब काली किशमिश को, और अर्ली मॉर्निंग उसको लेंगे तो अनीमिया भी हमारा करेक्ट करेगा वो, और कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत अच्छा हेल्पफुल किशमिश के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, रहता है। आयरन रिच डाइट होती है। बस ये है कि आप प्रेगनेंसी में एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हाँ, जैसे कई फीमेल्स होती हैं, किसी किसी का मानना होता है काजू खाएंगे तो बेबी गोरा होगा, ये भी एक मिथ है, लेकिन हाँ वो हेल्दी है ना। तो बोलते हैं कि उसको एक मुट्ठी भर आप उसको सोक कीजिए सारे ड्राई फ्रूट्स मिला के, और अर्ली मॉर्निंग आप उसको लेंगे तो आपको बेनिफिट देगा ही देगा, लेकिन वो सोक किया होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैम कॉन्स्टिपेशन में जैसे आपने नाइट में मिल्क लेने बोला है, तो अर्ली मॉर्निंग या जैसे लंच में या ब्रेकफास्ट में हम लोग अगर दही इंक्लूड करेंगे तो बेनिफिट रहेगा? बिल्कुल, दही के अंदर देखिए बहुत सारा प्रोबायोटिक्स होते हैं, हाँ। प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स, ये काफ़ी अच्छी अमाउंट में होता है। तो एक तो प्रेग्नेंट लेडी को डाइजेशन में हेल्प करता डाइजेशन है। में हेल्प दूसरा, अगर कॉन्स्टिपेशन या अगर उनको लूज मोशन भी होते हैं तो भी आप दही लो Helpful तो होगा। इजी रहता है, आपका जो भी आप खाते हो अच्छे से डाइजेस्ट होता है, पेशेंट का पेट साफ रहता है। तो दही तो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ मेरे पेशेंट्स को। मैम इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, जैसे जवारे का रस है ना, हफ्ते में उसको भी 3 बार अगर कोई फीमेल लेती है तो अनीमिया जैसे बोलते हैं ना खून की कमी, उसमें बहुत हेल्प करेगा आपको। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है ये एक तरीके से, जैसे आप बोलते हो कि मुझे थकान हो रही है, कमजोरी हो रही है, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो जवारे का रस तो आप घर में भी निकाल सकते हैं ना उसको बना के, और बहुत इफेक्टिव है जवारे का रस। और डॉक्टर मंजू, मैं एक ऐड करना चाहूँगी, स्पेशली जो वुमेन्स बोलती हैं कि हमको पेन होता है, जो हमने अभी डिस्कस किया इतना सब कुछ डाइट के साथ में, मसल क्रैम्प्स। बिल्कुल। तो इसके साथ में मैं ऐड करना चाहूँगी कि आपको अपने डाइट में तो आपको अच्छे से प्रॉपर लेना ही है, साथ में आप अपना कैल्शियम और विटामिन D3 ये सप्लीमेंट्स आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। किसी वुमेन में तो पहले से ही विटामिन D3 की कमी आपने बहुत बार देखी होगी। आजकल तो एरिया में 80% फीमेल्स हो मेल्स हो, ऑलमोस्ट सभी को प्रॉब्लम है विटामिन D3 की कमी। विटामिन डी तो वैसे भी सन बाथ आप लेंगे, वो नेचुरल सोर्स है ना, तो एटलीस्ट आप 10 to 15 मिनट्स में आप सन बाथ लेते हैं, लेकिन सन बाथ लेते हैं तो बॉडी आपकी एक्सपोज होनी चाहिए। 5 to 10 मिनट्स फ्रंट आगे वाला पोर्शन आप धूप सेकें, और आधे 5 से 10 मिनट आप कि बैक एरिया जो स्किन है उसके ऊपर सन का एक्सपोजर होना चाहिए। मैम एक और मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो फीमेल्स फेस करती हैं, ईचिंग, तो उस पर कुछ बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल डॉक्टर मंजू, जो ईचिंग है हमारे पास पेशेंट जो प्रेग्नेंट लेडीज आती हैं वो लोग बताती हैं कि उनको पूरा बॉडी के ऊपर, कुछ भी पेशेंट्स बोलती हैं पूरी बॉडी पे, कुछ कहते हैं कि हमें हाथ पे या पैर पे या फिंगर्स के ऊपर खुजली ज़्यादा होती है। तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे प्रेगनेंसी की वजह से भी होती है, प्रेगनेंसी की वजह से हमारी स्किन में कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उनको कुछ ईचिंग होने के चांसेस ज़्यादा होती है, ड्राइनेस की वजह से बेसिकली। एंड लेकिन कुछ हमारी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे प्रेगनेंसी की वजह से लीवर पर असर पड़ता है पेशेंट में, सो वो एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपको प्रेगनेंसी के अंदर ईचिंग हो रही है, स्पेशली लास्ट ट्राइमेस्टर में, स्पेशली 8वें 9वें महीने में अगर आपको बहुत ईचिंग हो रही है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को एक बार ज़रूर दिखाइए। वो कुछ आपके ब्लड के टेस्ट करेंगे जिससे वो इस चीज़ को रूल आउट कर देंगे कि आपकी लीवर की प्रॉब्लम की वजह से तो आपको नहीं हो रही, हाँ, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से तो नहीं। साथ में आप अपना बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रखिए, लिक्विड अच्छे से लीजिए। आप कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, पुराने टाइम में बोलते हैं, जिसका ईचिंग को आजकल अच्छा मॉइस्चराइजर की तरह काम एक अच्छे मॉइस्चराइजर की तरह काम करते हैं। और ईचिंग को आज बहुत कॉमनली लोग स्ट्रेच मार्क से भी रिलेट कर सकते हैं। फीमेल्स आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट कि स्ट्रेच मार्क्स तो नहीं हो जाएगा मुझे ऐसा। तो मैम स्ट्रेच मार्क्स में भी जैसे हम लोग आप एडवाइस करते हैं कुछ क्रीम्स वगैरह लगाना, तो कौन से मंथ से फिर उसको अप्लाई करना शुरू करना चाहिए? स्ट्रेच मार्क्स के लिए क्रीम्स आप अप्लाई कर सकते हो जो आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, क्योंकि आप ओवर द काउंटर आप ऐसे कोई क्रीम नहीं खरीद सकते हो जो कि बेबी सेफ नहीं होती है। सभी क्रीम्स ना आपको स्पेशली ये ध्यान रखना होता है जो आप यूज़ कर रहे हो उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं,
ऐसा नहीं है कि एक क्रीम जो प्रेगनेंसी की स्टेट में नहीं है वो यूज़ कर रहे तो आप भी यूज़ कर लें। मैम कोकोनट ऑयल के बारे में दैट इज टोटली सेफ। बिल्कुल, कोकोनट ऑयल को हम लोग हमेशा रेकमेंड करते हैं क्योंकि उससे आपका इचिंग भी थोड़ा सा कम होता है और स्ट्रेच मार्क्स भी आपके कम होते हैं। तो आप दिन में 2 बार आप कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैम जैसे कई पेशेंट्स बोलते हैं कि एब्डोमेन, जैसे उनके जो घर वाले बोलते हैं कि एब्डोमेन के अराउंड आपको खुजली हो रही तो मत कीजिए, स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे। कितना बड़ा मिथ है ना ये भी हम लोगों को इधर। बेसिकली वो ड्राइनेस की वजह से आपकी बॉडी एक्सपेंड कर रही है, स्किन स्ट्रेच हो रही है, इस वजह से होता है। तो उस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? हम इसमें मैं सिर्फ यही ऐड करना चाहूँगी कि जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो मेनली हमारे जो स्किन के अंदर कोलेजन टिश्यू होता है वो ब्रेक होने लग जाता है, ब्रेक हो जाता है ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से। तो आप अपने बॉडी को हाइड्रेट रखिए, प्रॉपर हाइड्रेट रखिए, मॉइस्चर मेंटेन रखिए, अच्छे से यूज। अगर ईचिंग हो रहा है तो उसका कोई कांटेक्ट नहीं है उसमें ना, मतलब बिल्कुल। मुझे लगता है डॉक्टर मंजू आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है वो हर एक वुमेन की प्रेगनेंसी की जर्नी में वो कहीं ना कहीं फेस करेगी और ये वीडियो उन लोगों के लिए जो है बहुत हेल्पफुल होगा। मैम प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय कीजिए, मेरा ऐसा कहना है, क्योंकि ये लाइफ का सबसे प्रीशियस टाइम होता है आपके लिए। अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसका सॉल्यूशन भी है, ऐसा उसको स्ट्रेस नहीं लेना कि मेरे साथ ही क्यों है। ये ऑलमोस्ट हर फीमेल्स के साथ है, कोई फीमेल्स ही हैं जिनके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होता। बीइंग ए मदर हम लोग भी गो थ्रू हुए हैं वो सेम प्रॉब्लम से, सेम नोजिया, सेम वोमिटिंग, बैक पेन, थेरेपिस्ट हूँ लेकिन फिर भी बैक पेन था। आप भी गई नहीं है लेकिन कहीं ना कोई प्रॉब्लम, स्पेशली पेल्विक गर्डल पेन जो लास्ट मंथ में मैंने फेस किया है। तो दीज आर वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स, हर फीमेल फेस करती है। तो यू कैन गो टू योर थेरेपिस्ट अगर आप किसी पेन से फील कर रहे हैं। अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टेक्ट योर गायनी, है ना। तो इन सब चीज़ों का सोल्यूशन है। तो सो एंजॉय योर प्रेगनेंसी। वो जर्नी सबसे ब्यूटीफुल जर्नी है आपकी लाइफ में, वो पीरियड कभी लौट के नहीं आता है। तो एंजॉय इट टू द फुलेस्ट। आई थिंक ये सबसे अच्छा टेक होम मैसेज था जो आपने दिया। अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरीज रहती हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और हम उसका सोल्यूशन आपको बताएंगे। वी आर हियर फॉर यू। थैंक यू।